हेलो फ्रेंड्स, आज सफलता के मूल मंत्र के अंदर मैं वीडियो के फॉर्मेट में ही आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, जिसको आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशन मिलेगा और बहुत ही आप पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले मैं आपको लाइनें पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद में आपको उसका अर्थ समझाऊँगी। देखो, लिखा है, हम सभी अपने जीवन में सफलता के अमर फल को तो चखना चाहते हैं, किंतु उसकी ओर ले जाने वाले मार्ग पर कदमों को जमा कर चलने का साहस कम ही लोग कर पाते हैं। हम अपने सपनों के बादलों पर बैठकर महत्वाकांक्षा सातवें आसमान पर तो उड़ना चाहते हैं, किंतु बादलों तक पहुंचने के लिए अपनी शक्ति का समुचित उपयोग करने में बहुत ही संकोच करते हैं। कहने का आशय क्या है? अपनी भावनाओं की पूर्णता तो सभी को प्यारी है, किंतु मार्ग को अपने श्रम शिखर से सिंचित करने की चाहत किसी की नहीं है। क्या बताना चाह रहा है पूरा पैराग्राफ आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे कि हमको सफलता तो सबको चाहिए होती है, लेकिन उस तक जाने वाले मार्ग में जो कांटे आते हैं, जो बाधाएं आती है, उनसे हम घबरा करके पीछे चलने को होते हैं, जबकि हमको और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये आपको इससे सीख मिल रही है इस पैराग्राफ से कि हमको हमारी सफलता का अगर अमर फल चाहिए तो हम जो भी बाधाएं आ रही है आपके सामने, जो भी कांटे चुभ रहे हैं, उनसे आप घबराए नहीं, आगे बढ़ते रहें। आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ये एक शाश्वत सत्य है कि सफलता की मंजिल परिश्रम के दुष्कर मार्ग से होकर गुजरने पर ही प्राप्त होती है। अर्जुन सा तीरंदाज बनने के लिए उसके जैसा निरंतर और नियमित अभ्यास करना ही होगा। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से शोहरत पाने के लिए स्वयं को प्रयोगों की प्रयोगशाला में झोंकना ही होगा। RAS या IAS या ऐसी ही कोई नौकरी पाने के लिए अध्ययन और अभ्यास रूपी तपस्या का मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। तो इससे ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि अगर आपको सफलता पानी है तो दुष्कर मार्ग आएगा और उस पर आपको डगमगाना नहीं है, नियमित आगे बढ़ते रहना है, अभ्यास करना है, निरंतर चलते रहना है। ठीक है, तभी हम बहुत महान व्यक्ति बन पाएंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें बड़ा आलस्य आता है, तो आपको आलस्य और विलासिता का जो तपस्या और परिश्रम जो है उससे कोई भी मेल नहीं है। अगर आप आलस्य रखेंगे तो आपको सफलता कभी नहीं मिल पाएगी। अगर आपको अच्छा अध्ययन करना है, स्वाध्याय करना है, अभ्यास भी करना है, तो ये तीनों ही एक तपस्या है। कैसे? देखो, शास्त्रों में बताया गया है कि विद्यार्थी के जीवन को तपस्वी जीवन माना जाता है, और एक श्लोक भी है जिसको आप बहुत पढ़े होंगे, काक चेष्टा वक्रोद्यानम स्वान निंद्रा तथैव चे अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण हैं, काक चेष्टा, वक्रोद्यानम, शान निंद्रा और अल्पाहारी गृह त्यागी। ये 5 लक्षण हैं जो एक विद्यार्थी के अंदर होते हैं। इनका अर्थ क्या है? इनका अर्थ है कि कौवे की तरह आप चेष्टा रखिए, बगुले सा आप ध्यान रखिए, सवान की भांति आप कम निंद्रा लीजिए, अल्पभोजी बनिए, गृह त्यागी बनिए, और इन सबको और इन्हें करने वाले विद्यार्थी के 5 लक्षणों में शामिल किया गया है। वैसे तो आप में से अधिकांश ने इस श्लोक को बचपन में ही अनेक बार पढ़ा सुना होगा, किंतु आज एक बार फिर से इस श्लोक पर ठीक से विचार कर स्वयं से प्रश्न करें कि क्या आप स्वयं को इन गुणों से युक्त पाते हैं? क्या सफलता पाने के अवसरों को झपटने की आप उत्कृष्ट चेष्टा रखते हैं? क्या अपने क्रम या कार्य को, अध्ययन को आप पूर्ण मनोयोग से करते हैं? आप ये तो समझ ही सकते हैं कि निंद्रालु व्यक्ति अपने किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता है, अध्ययन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार से स्वाद और पेटू और सदैव घर के झंझटों में लिप्त विद्यार्थी जो है वो कितना समय अपने अध्ययन के लिए समर्पित कर सकता है। यानी सब बताया गया है कि जो निद्रा लेने वाला व्यक्ति होता है वो भी पढ़ाई नहीं कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से
जो स्वाद और पेटू वाले होते हैं, यानी जिनको खाने पीने का ज़्यादा शौक होता है, वो भी नहीं पढ़ पाते हैं। और जो सदैव घर के झंझटों में घिरे रहते हैं, घर की टेंशनों को पाले रहते हैं, तो वो विद्यार्थी भी अपना अध्ययन में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो जितनी देर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी जितनी भी चिंताएं हैं, आप उनको सबको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तभी आप अच्छा अध्ययन कर पाएंगे। इन सब के विपरीत हम में से कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जो चेष्टा की बजाय चिंता में डूबे रहते हैं। उन्हें न तो अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है और न ही अपने प्रयासों पर विश्वास होता है। हमेशा यूँ सोचते रहते हैं कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, यानी उनको अपने आप पे विश्वास ही नहीं है। वे सदैव इस चिंता में रहते हैं कि यदि ऐसा न होकर वैसा हो गया तो क्या होगा, यदि सफलता नहीं मिली तो क्या होगा, इत्यादि। किंतु चिंता करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हमें ये समझना होगा कि चिंता के समान व्यक्ति का कोई दूसरा शत्रु हो ही नहीं सकता। यानी चिंता सबसे बड़ा व्यक्ति का शत्रु है, क्योंकि चिंता व्यक्ति के मस्तिष्क और शरीर दोनों को नष्ट कर देती है। समस्या का निवारण करने के बजाय ये समस्या को और अधिक विकराल बना देती है। इसलिए हमेशा चिंता नहीं करनी है, हमको चिंतन करना है। देखो, रामचरितमानस के जो रचयिता है आचार्य तुलसीदास जी, उन्होंने भी ये कहा था कि चिंता सापेनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। यानी चिंतातुर जो व्यक्ति होता है, जो चिंता करने वाला व्यक्ति होता है, ये केवल अपने जीवन को ही नष्ट कर सकता है। चिंतातुर व्यक्ति केवल अपने जीवन को ही नष्ट कर सकता है, अपना जीवन संवार नहीं सकता है। यानी चिंता करने वाला व्यक्ति केवल अपने आप को नष्ट करता जा रहा है, वो अपने जीवन को संवार नहीं रहा है, क्योंकि चिंता व्यक्ति के आत्मविश्वास को गुण की तरह खा जाती है। आप देखे होंगे कि जो हमारी दाल वगैरह होती है, उनमें छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, जिनको हम गुण बोलते हैं। उसकी तरह ये चिंता जो है व्यक्ति के आत्मविश्वास को खाती जाती है, और आत्मविश्वास के बिना किए गए जो खोखले प्रयास है, वो आदमी को मंजिल तक पहुंचा ही नहीं सकते। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, आप ध्यान दीजिएगा कि कितनी महत्वपूर्ण बात बोली है कि आत्मविश्वास को ये गुण नामक जो कीड़ा है चिंता वाला, वो खाया जाता है, और आत्मविश्वास के बिना खोखले प्रयास आदमी को मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए, समस्या समाधान के रास्ते ढूंढने चाहिए, अपनी परिश्रम पर विश्वास करना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और हम अवश्य सफल होंगे। इसी तरह से एक कविता भी है जिसको आप पढ़े होंगे। देखो क्या है उस कविता में। उस कविता की कुछ लाइनें हैं। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, यानी जो आज हमें करना है उसे हम आज ही करते हैं। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, यानी जो पहले सोचते हैं फिर कुछ करते हैं वही कर दिखाते हैं। मानते जी की ही, यानी हमेशा अपनी मानते हैं कि मुझे मेरा दिल क्या कह रहा है, मुझे मेरा मन क्या कह रहा है। सुनते हैं सदा सबकी कही, यानी सबकी सुनकर करते कौन सी है? अपने मन की करते हैं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में, आप ही मदद करते हैं, वो सफल हो जाते हैं। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी नहीं ताकते हैं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, यानी कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे वे तक कर नहीं सकता है। वो सब कार्य कर सकता है, लेकिन उसको अपने आप पे विश्वास करना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ लाइनें हैं जो आपको मोटिवेट करेगी। और जब भी आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो आप इस वीडियो को चला कर के देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करती हूँ कि ये मोटिवेशनल स्पीच आज आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही बिल्डअप होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।